डॉक्टर स्वाति और स्वागत है आपका मेरा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन हमारे देश में सबसे कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है। इससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप में या अपने परिवार में, अपने जान पहचान में अगर कोई डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसे हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें, इसे समय पर उसका इलाज करवा सकें। तो चलिए हम जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, मन का उदास रहना। डिप्रेशन वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास रहता है। उसे किसी भी चीज़ में, किसी भी कुछ भी अच्छा हो जाए उसकी ज़िंदगी में, उसे कभी खुशी नहीं मिलती। उसके मन में हमेशा एक उदासी बनी ही रहती है। जो नॉर्मल उदासी होती है वो ज़िंदगी में अप्स डाउन चलते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से खुश रहने लगते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, उसके मन में हमेशा उदासी ही बनी रहती है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट का खत्म हो जाना। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, किसी भी तरह की रुचि नहीं होती, तो टोटली उसका इंटरेस्ट हर चीज़ के लिए ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन में कमी। अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका माइंड फोकस ही नहीं करेगा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, तो कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है। नेक्स्ट आता है शारीरिक कमजोरी। डिप्रेशन वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत थका थका सा महसूस करता है, बहुत कमज़ोर सुस्त सा महसूस करता है, ऐसा लगता है शरीर में ऊर्जा ही नहीं रही है। नेक्स्ट आता है भूख में बदलाव। किसी किसी व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन किसी लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती, शरीर एकदम दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट आता है गिल्ट फील करना। बहुत ज़्यादा अपने आप को कसूरवार ठहराता है, हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है, मैं ही ऐसा हूँ, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ। तो इस तरह के थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं। नेक्स्ट आता है नींद में कमी। डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, आती भी है तो बहुत देर से आती है, बिस्तर पर जाकर लेटते हैं, लेकिन कुछ थॉट्स माइंड में चलते ही रहते हैं जिस वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। लगती भी है तो हर कुछ समय में डर कर चमक कर उन लोगों की नींद खुल जाती है। जो डिप्रेशन वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अलग अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते रहते हैं, और इतने थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि धीरे धीरे वो कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है, अपना जीवन व्यर्थ है, इसे जीना ही नहीं है, इस तरह के थॉट्स उसे आने लगते हैं। तो ये हमने बात की इसके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन होता क्यों है, इसके कॉज क्या हैं? तो मेनली इसके दो कॉज हैं, एक तो बायोलॉजिकल कॉज होता है और एक होता है साइकोलॉजिकल कॉज। जो बायोलॉजिकल कॉज होता है इसमें हमारे दिमाग के अंदर जो चेंजेस होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो 3 केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन, इन तीनों ही केमिकल्स में अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे करके डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल कॉज। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ विपरीत परिस्थितियां बन गई, कुछ ऐसा घटित हो गया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो गया और आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप अंदर ही अंदर उसमें इतने रम गए हैं कि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, और धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। आप उस चक्र में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि आपको हर अच्छी चीज़ में बुराई नज़र आने लगती है। तो आप बहुत ही वर्स्ट कंडीशन पर पहुंच जाते हैं डिप्रेशन की। तो ये दो इसके मेन कॉज हैं डिप्रेशन के। अब हम बात करते हैं इसके अगर डिप्रेशन है तो आपको करना क्या है। तो उससे सबसे पहले तो डिप्रेशन का कमजोरी से, ताकत से, मेंटल स्ट्रेंथ से, मेंटल वीकनेस से कोई संबंध नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो वो मेंटली वीक है या वो फिजिकली वीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप अपने बारे में ख़राब सोचना बंद कीजिए, अपने आप पर गिल्ट फील करना बंद कीजिए, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कीजिए। ये एक बीमारी है जो दूसरी बीमारियां होती है, जिस तरह दूसरी बीमारियों का इलाज किया जाता है उसी तरह इसका भी इलाज किया जाता है और आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मेथड के बारे में, ट्रीटमेंट मेथड के बारे में। तो 2 मेथड होती है दोस्तों, एक तो होता है मेडिकल मेथड और दूसरा होता है हमारा साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल मेथड। तो जो हमारा जो मेडिकल मेथड होता है इसमें आपको दवाइयाँ दी जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके केमिकल्स हैं उनको नॉर्मल लेवल पर करती है, धीरे धीरे आपको डिप्रेशन से बाहर लाने में मदद करती है। जो साइकोलॉजिकल मेथड होता है इसमें साइकोथेरेपी सेशन होता है और एक होता है काउंसलिंग सेशन। जो साइकोथेरेपी सेशन होता है इसमें आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको अल्टरनेट किया जाता है कुछ नए विचारों के साथ, और आपको धीरे धीरे करके दूसरी बातों की तरफ डाइवर्ट करके आपको उस कंडीशन से बाहर निकाला जाता है।
सेकंड होता है काउंसलिंग का तरीका। इसमें आपको जो डिप्रेशन हुआ है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको किस वजह से इतना डिप्रेशन हुआ है, ऐसी क्या वजह रह गई जिससे आप इतनी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए। तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको काउंसलिंग के जरिए, आपको बातों के जरिए आपको धीरे धीरे करके उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये मेथड थी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी ऑरम मेटालिकम के बारे में। ऑरम मेटालिकम 200। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, हर वक्त मरने के ख्याल आते हैं कि मुझे आत्महत्या करना है, मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है, उससे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है, तो इस तरह के सिम्टम्स में ऑरम मेटालिकम 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको इसकी 2 बूंद 15 दिन में एक बार लेनी है। अगला डोज आपको 15 दिन के बाद रिपीट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इग्निशिया 200। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ ऐसी घटना हो गई है उनकी ज़िंदगी में जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको हमेशा अपने बिजनेस लॉस होने का डर बना रहता है, हर समय आप विपत्तियों के बारे में सोचते रहते हैं, हर समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके मन में, एक डर भय सा मन में हमेशा बना ही रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको इग्निशिया 200 2 बूंद 15 दिन में एक बार लेना है दोस्तों। नेक्स्ट डोज आपको 15 दिन के बाद रिपीट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर 200। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, उनके पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो वो उसी में रहते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, बहुत ज़्यादा रोते हैं लेकिन अकेले में रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, अलग जाकर एक कमरे में बंद होकर रोते हैं, किसी के सामने नहीं रोते। अपने जो गम है, अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें अपने अंदर ही छुपाए रखते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स है तो नेट्रम्यूर 200 इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। आपको 2 बूंद इसके 15 दिन में एक बार लेना है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। अपने फैमिली से ही इंडिफरेंट हो जाता है व्यक्ति, हर चीज़ उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है, अकेले रहना पसंद करता है, हर समय डर रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहती है। तो सीपिया 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको 2 बूंद इसके 15 दिन में एक बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कालीफॉस 200। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता हो जिन्हें, जो लोग रात को नींद भर उठकर चलते हैं, वो सुबह उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हम नींद में उठकर चल रहे थे। लॉस ऑफ मेमोरी बहुत ज़्यादा है, हर छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को कुछ ही समय में भूल जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो कालीफॉस 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको इसकी 2 बूंद 15 दिन में एक बार लेनी है। अगला डोज आपको 15 दिन के बाद रिपीट करना है। तो आज हमने बात की डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या आते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, ताकि आप जान सके, पहचान सके अगर आपके आसपास या अपने आप में आपको इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं। अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो आप पहचान सकें इन लक्षणों को और तुरंत आप समय पर इसका इलाज करवा सकें दोस्तों। धन्यवाद।